ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली बहुत ही धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, बच्चे, आत्मा को अशुद्ध बनाने वाली ये कर्मेंद्रियां है। विशेषकर फालतू बातें सुनना और सुनाना, ये आत्मा को अशुद्ध बनाती जाती है। इसलिए तुम बच्चों को ऐसी व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे आज्ञाकारी बनो। और बाप की पहली आज्ञा है स्वयं को आत्म समझ करके बाप को याद करना। तो इस आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। जितना यह अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा, आत्मा शुद्ध होती जाएगी। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो, यहां कोई मनुष्य की याद नहीं है। बाबा कहे, मधु बनाते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, तो यहां कोई मनुष्य की याद नहीं। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। हमेशा दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति से बात करो तो वो या तो मनुष्य की याद दिलाएगा या कोई देवी देवताओं की याद दिलाएगा। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला न सके। क्यों? क्योंकि बाप को कोई जानते ही नहीं। यहां तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, ये बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहां भी ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसीलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उनके लिए यह ज्ञान बरसात है। बाबा जब आते हैं, अपना परिचय देते हैं, आत्माओं को भी स्वयं का परिचय देते हैं और फिर ज्ञान बरसात बरसाते हैं। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए, वो भी भगवान को याद करते हैं। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते। कई आत्माएं पुरुषार्थ करती है मोक्ष को पाए, उसके लिए बाबा कहे अनेक भक्ति मार्ग की सामग्री अपनाई है। परंतु
परम धाम शांति धाम जाने का आधार है पवित्रता। बाबा कहे पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसीलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों की इस हठयोग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार में आता हूं। मेरा और कोई अवतार होता नहीं। स्पष्ट शब्द में बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में 10 अवतार 24 अवतार दिखाए हैं, तो बाबा कहे मेरा कोई अवतार होता नहीं। री इनकारनेशन ऑफ गॉड वह हुआ ऊंचते ऊंच, फिर री इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी जरूर होने चाहिए। वास्तव में री इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर एक चीज फिर से री इनकारनेट होती है। री इनकारनेट माना अवतरित होना इस संसार में। तो बाबा कहे अवतरण तो सिर्फ एक बाप का होता है, बाकी जगत अम्बा जगत पिता का भी अवतरण नहीं कहेंगे। तो यूं तो हर एक चीज फिर से री इनकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार री इनकारनेट हुआ है, माना पुनः इस संसार में आया है। फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। री इनकारनेट तो हर चीज का होता है। पुनः आना ये तो बाबा के हर एक चीज का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहां बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूं, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल न सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूं। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगर तो एक्ट हो न सके। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए। निश्चय बिगर कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। जब तक निश्चय न हो, विश्वास न हो, तब तक बाबा कहे बुद्धि में कुछ भी बैठने वाला नहीं है। पहले निश्चय चाहिए। इस बात में पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप व निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। बाबा कहे आत्माएं तो सब बच्चे हैं। उस कारण से अगर देखा जाए तो सब शिव कुमार हुए। शिव कुमारी ये तो हो न सके, क्योंकि आत्मा फीमेल नहीं कहेंगे। ये सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ती है।
श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहां तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही है, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं? कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। इनमें क्या क्या है? ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते। इनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। बाबा कहे, ये प्रश्न कभी उठ नहीं सकता है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो ज्ञान की प्रारब्ध के बाद भक्ति आरंभ होती ही है, और भक्ति के बाद फिर वैराग जरूर आता है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुखधाम में हो, फिर सुखधाम में जाएंगे, शांति धाम से सुखधाम में जाएंगे, फिर दुखधाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आने में 5000 वर्ष लगता है, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। बच्चे बाबा कहे, मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप में सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते, राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र है भगवान, फिर इस माला में मेरु दाना इकट्ठा है। वह तो विष्णु के युगल रूप है। वह कौन है? यह मात पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती। बाबा कहे, ये मात पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु ये मम्मा बाबा जिनको मात पिता कहते हो। विष्णु को मात पिता नहीं कह सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बस कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। बाबा कहे, वास्तव में लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे कहेंगे, लेकिन आजकल मंदिरों में जाते हैं, जिसके आगे भी जाकर के कहने लगेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है,
फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ खाद होती नहीं, झूठ ही एक प्रकार से आत्मा में खाद है। तो बाबा कहे सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ खाद होती नहीं। वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमत भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्र में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को चार भुजाएं दी है, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। दुनिया में मनुष्य ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूं गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूं, परम हूं, इसीलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूं। ऊंचते ऊंच भगवान फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक है, वह आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की है। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल सिरताज बनते हो। बाबा कहे तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में मालामाल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो दो कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और चार कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। द्वापर के बाद इस तरह राजाई पाने का आधार है दान करके। यहां तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, मैं परमात्मा हूं। इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो शालिग्राम, वह है शिव। शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं? ये शालिग्राम बाबा कहे कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसीलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं, बाबा कहे जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है। शिव के साथ शालिग्राम कौन है? जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उनकी ही पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं।
कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वह तो देवता बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहां तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाए पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाप आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, तभी ये खंड खंड अलग हो जाते हैं और फिर सब नीचे चला जाता है। सोने की सतयुगी दुनिया, भारत जो सोने की चिड़िया था, सब नीचे चला जाता है और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीजें यहां रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई वैकुंठ का नहीं है, वो द्वापर का बना है। यह तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे चले गए हैं, वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे। बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूं। ये कोई नहीं जानते कि मैं किस समय आता हूं। बाबा कहे दुनिया में ये कोई नहीं समझ सकते, कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी है। बाबा कहते हैं हम तुम अभी है। कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। ये सारे सृष्टि का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। इस पर, कल्प वृक्ष पर। तो बाबा कहे किसी ने तो बनवाया है, उसका कुछ वर्णन गीता में जरूर है, बाकी किसी में नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसीलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी भी संशय नहीं उठाना है।
दूसरी पॉइंट, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात यानी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। कौन है हम? श्रेष्ठ आत्माएं जिसका डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उनको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना पर लगाना। बाबा कहे आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आज का मुख्य स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।